हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है। इसमें आज का टॉपिक है व्हाट इज स्टैट एंड हाउ टू यूज़ फंक्शन कंपोनेंट इन स्टेट। तो बेसिकली स्टेट होता क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, और साथ में हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस के क्लिक पर हम वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि एक अलर्ट पे जो बाई वैल्यू आ रही थी उसको हम चेंज कर रहे थे, बट वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है। अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज करनी है ना, उसके परफॉर्म पे, क्लिक पे या कहीं भी, तो उसके लिए हम यूज़ ही स्पेशली रिएक्ट के अंदर स्टेट एंड प्रॉप करते हैं। तो स्टेट की सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, या मतलब उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्टेट होता क्या है। देखो, स्टेट बेसिकली रिएक्ट जेएस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं ना, ऐसा रिएक्ट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम स्टेट के अंदर जो है स्टोर करते हैं। और एक और बात, स्टेट होती ही यूज़ रिएक्ट के अंदर है। और उसके बाद क्या होता है कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है, वो तब चेंज होगी जब उसको स्टेट एंड प्रॉप मिलेगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी, है ना। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब क्या है, इसको यूज़ करेंगे, हम डिफाइन करेंगे साथ में, और उसके बाद जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है, और ठीक है, इसको हम उसके ज़रिए करेंगे। तो फेसबुक ने एक और बात मैं आपको बता दूं, फेसबुक इसको यूज़ ही फंडामेंटल फंक्शन के साथ कर रहा है, फंक्शन कंपोनेंट के साथ कर रहा है। इसको क्लास के साथ या अदर्स के साथ नहीं यूज़ कर रहा है, क्योंकि फेसबुक खुद बता रहा है कि भाई इसको आप फंक्शनल कंपोनेंट के साथ यूज़ करो, ईजी है। तभी फेसबुक बता रहा है, पहले यूज़ होता था क्लास के साथ, अब नहीं, अब फंक्शनल के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमने स्टेट यूज़ करना है तो स्टेट को आपने रिएक्ट आपके कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट करवाने के लिए आपको करना होगा इंपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने यूज़ करना है यूज़ स्टेट, ठीक है। हो गया। अब ये हो गया, कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से आ रहा है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखें। मैं अब हमारे ऐप के अंदर यानी कि फंक्शन के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट की जगह आप लेट भी ले सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्ट लेना है। कॉन्स्ट, और इसके बाद कॉन्स्ट को अगर आपने डिक्लेयर भी करना है तो डिक्लेयर आप करोगे ये ऐसे, ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ। अब उसके बाद यूज़ मैं करूँगा यूज़ स्टेट, ओके। यूज़ स्टेट के बाद यहाँ मैं यूज़ करूँगा जो मैंने वैल्यू लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ, ये मैंने एक वैल्यू ले ली। अब इसके अंदर मैं एक पास करवाऊँगा डाटा, और ये ले लिया। और उसके बाद यहाँ कोई भी आपने एक वैल्यू देनी है, चाहे जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ सेट डाटा नाम से। आपने ज़रूरी नहीं है कि सेट डाटा ही देना है, कोई भी दे दो चल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने डेमो नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब इस डेमो नाम के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे हमारी स्टेट के अंदर, फंक्शन, और यहाँ कर लिया मैंने डेमो, ओके। हो गया। अब क्या है, अब ये जो डाटा है ना, डाटा को मैं यूज़ करूँगा, यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ H2 ले लेता हूँ ना, उसके अंदर डायरेक्ट डाटा ले लेते हैं, ठीक है। अब है, अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते थे ना, और वहाँ हम वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल करते थे, है ना। तो यहाँ आपने क्या करना है, सेट स्टेट को, जो सॉरी सेट डाटा है ना, डायरेक्ट उसको यूज़ करना है। सेट, सॉरी, सेट डाटा। अब सेट डाटा के अंदर डायरेक्ट क्या करना है, जो वैल्यू अपडेट करवानी है आपने। मैं यहाँ वैल्यू को अपडेट करवाऊंगा इस नाम से, ओके। अब ये भी हो गया, और क्लिक पे फंक्शन भी चल गया। अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी वो ये,
और उसके बाद जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट होनी चाहिए वैल्यू ये वाली। पहले आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है। क्लिक, ये आ गई ना। मैं दोबारा आपको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ देखो, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, और उसके बाद जब मैं क्लिक पे चेंज करूँगा तो वैल्यू चेंज्ड। ओके, अब ये हो गया। अब और भी कोई चीज़ आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो कि वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर सकते हो ना। एक और बात मैं बता दूँ, ये जो इंपोर्ट है ना, इसको आप एक और तरीके से भी दे सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे उन्होंने बताया हुआ है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब दोनों ही तरीके चल जाएंगे, कोई भी आप यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे ये हो गया ना, दोनों में से कोई मर्जी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो इंपोर्ट जैसे हमने यूज़ किया, और इसको ऐसे भी कर सकते हो। दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। अब इसमें हम अनदर एग्जांपल करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये है ना कि जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो मेरे पास वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, है ना। कि जैसे कई बार ऑपरेटर नहीं होते कि अपने आप इंक्रीमेंट होते जाते हैं, तो वो वैल्यू कैसे आएगी। अब देखें, इन्होंने यहाँ दिया भी हुआ है, बट वो अनदर एग्जांपल और मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से किया हुआ है। ये देखें, हम ऐसे एग्जांपल करेंगे। पहले इंपोर्ट करवाया पैकेज, फंक्शन बनाया, और ये कांस्टेंट लिया, उसके अंदर बाय यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डाल दी। हम कुछ ऐसा ही करेंगे। बटन के क्लिक पर ये यहाँ काउंट कर रहे हैं, बटन पे क्लिक पर क्या हो रहा है कि प्लस होता जा रहा है, वो काउंट करता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको फंक्शन के ज़रिए करेंगे। हम जो ये फंक्शन हमने जो ये फंक्शन बनाया ना, इसके अंदर ही सारा कुछ करेंगे। अब देखो, बाकी तो सेम रहने वाला है। 0 बाई डिफॉल्ट होंगे, वैल्यू 0, काउंट 0 से शुरू करेगा ना। अब ये जो यहाँ लिखा है ना सेट डाटा के अंदर, मैं इसको भी हटा दूंगा। अब इसके अंदर मैंने पास क्या करवाना है, जो मैंने कांस्टेंट के अंदर एक डाटा नाम का पैरामीटर लिया था, तो मैं क्या करूँगा, डाटा, ठीक है। अब डाटा तो हो गया, अब इसको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा। ये क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है 0 से उठा के उसको जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये फंक्शन कॉल होएगा ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब ये देखते हैं इसको, अरे कुछ एग्जांपल, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। बट ये जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये है तो ये भी सही, इन्होंने फंक्शन भी कोई और तरीके से मतलब ऐसे भी क्लियर फंक्शन डिक्लेयर कराया जाता है, बट जो सबसे ज़्यादा फंक्शन यूज़ होता है वो सिंपल वे है, और उस वे से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो भी मैं आपको अपनी जो वीडियोस आएंगी बीच में ना उसमें बता दूंगा। तो ये है आज की वीडियो में, स्टेट क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको यूज स्टेट के साथ कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी की सारी एग्जांपल हमने आज की वीडियो में देखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉप्स के साथ।